नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारी ये खास मुलाकात राजस्थान सरकार के 3 साल पर और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी। मैम, इन 3 साल को उद्योग के हिसाब से देखें तो कैसा मान के चलती हैं? ये 3 साल जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी की जो सोच है, एक विकास की सोच, और मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है कि निवेशक राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ कंपनियां विस्थापित हों। आपने देखा होगा कि उनकी सोच है कि प्रत्येक जिला और प्रत्येक तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हमारे निवेशक आए और रोजगार वहां पर नए आयाम स्थापित हों। और उसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि निवेशक चाहे दिल्ली में हुआ हो, चाहे मुंबई में हुआ है, चाहे बेंगलोर में, तो इस तरीके के जो हम करने जा रहे हैं अदर स्टेट में, वहां से निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। और आकर्षित इसलिए हो रहा है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो नई नीति लागू करी है, चाहे 2019 उद्योग नीति हो, चाहे उद्योग कुटीर लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, रिप्स हो, और वन स्टॉप शॉप, एक निवेशक को अलग अलग जगह पर ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा और एक जगह ही उसे सभी विभागों की जो जानकारी मिलेगी और वहीं पर काम हो जाएगा उसका और तुरंत काम होगा, ये भी निर्धारित किया गया है। और जो राजस्थान के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, चाहे रंगाई है, छपाई है, कठपुतली बनाना है या कारपेट बनाना है, तो इस तरीके के जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे, चाहे कोटा से कोटा डोरिया है, तो ऐसे उद्योग धंधों को लगाने के लिए रिप्स की जो योजना है कि कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, 3 साल तक आपसे कोई रिकवरी वगैरह नहीं होगी, तो ऐसी जो सरकार की योजना है, इससे रोजगार अधिक से अधिक राजस्थान में स्थापित होंगे। और दूसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने उद्योग नीति के तहत ही कि भाई जो यहाँ निवेशक आएगा, अपना उद्योग लगाएंगे, उन्हें हम राशि के हिसाब से ब्याज में मानदेय सरकार देगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार का। ऐसी जो जगह जैसे भीलवाड़ा है या फिर कहीं पे कोटा डोरिया है, कोटा में बनता है, ऐसे जो क्लस्टर्स है उनको कुछ डेवलप कर रहे हैं कि जहां पे जो बन रहा है उसके आसपास के एरिया में को वहां पे डेवलप किया जाए? बिल्कुल, जो जहां पर बने हुए हैं इस तरीके का, जैसे अलवर जिले में जापानी जोन स्थापित है, तो वहां पर स्मार्ट सिटीज के उसमें योजना में हम ले रहे हैं, चाहे वह होंडा की है, डाइकन कंपनी है, जो बगरू में जैसे यहाँ प्रिंट की फैक्ट्री है, चाहे कोटा में कोटा डोरिया, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल्स है, तो जो अपने यहाँ के पारंपरिक जो उद्योग धंधे उनको लगाने के लिए सरकार की तरफ से कि वो अपना उद्योग धंधा स्थापित करें, उनकी कोई रिकवरी और ये नहीं होगी, और उनको ब्याज भी मानदेय सरकार का होगा 10 करोड़ तक, 5 करोड़ पे और 25 लाख पे, जैसे छोटा जिस हिसाब से करेंगे, 25 लाख पे 8% ब्याज मानदेय। तो इस तरीके से अलग अलग सभी को सुविधाएं दी जा रही हैं और एक ही जगह उन्हें तुरंत कागज कोई भी करवाने हैं तो काम करवाना है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी एक ही जगह हो जाएगा। और सरकार की तरफ से पूरी सहायता राशि देना और ब्याज देना और उनको जो रिको के जरिए जो जमीनें आवंटित करवाना, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिससे कि राजस्थान का युवा सबल बनेगा। पूर्ववर्ती सरकार का भी ये दावा है कि हमने बहुत कोशिशें की थी और जो प्रयास हमारे थे, अगर ये सरकार उन्हें आगे बढ़ाती तो निवेश और आ सकता था। तो ऐसा क्या है कि आप लोगों के वक्त निवेश ज्यादा आप आने की बात कह रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार के वक्त निवेश नहीं है? उनका भी कहना है हमने बहुत सारी छूट भी दी हैं, जो जैसे व्यापारी चाहता था उस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार भी किया है। नहीं, राजस्थान में इस समय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो नीति है, जो उनकी नीति, और जैसे अब हस्तकला और ये उद्योग के लिए एक आयोजन करके एक बनाने जा रहे हैं जो हम, तो ये हस्तकरघा और जो रंगाई छपाई जो होगा, इनका निदेशालय बना रहे हैं। तो उसमें ये जो छोटे उद्योग धंधे हैं उन्हें स्थापित करने के लिए उन पर ब्याज राशि, अनुदान राशि दे होगी, तो एक ऑटोमेटिक आदमी आकर्षित होगा, उसे किसी तरह की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% है जो उद्योग धंधा लगाएगा उस पे। तो ये सुविधाएं पहले नहीं थी,
ये सुविधाएं अब राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। वन स्टॉप शॉप की एक ही छत के नीचे आपके सारे कागज और एक वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स उस पर मिल जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम ऑलरेडी आपके यहाँ रन कर रहा है? बिल्कुल रन कर रहा है। उसी के तहत इसी को एक जगह करके सबमिट करके कर दिया गया। जो सबसे बड़ा ये है कि आज तक पहले कभी भी जिले वाइज, तो जिले में जो निवेशक जो आपका सवाल है कि भाई आप किस तरह से जो छोटे उद्योग धंधे हैं किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जिला लेवल पर पहली बार ऐसा निवेशकों के लिए रोड शो हो रहा है। तो जिले में जो हुनर जो छुपा हुआ है या जो करना चाहता है, जो इच्छा रखता है, तो उसको सरकार सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो वो निकल के आ रहा है। जी, रोड शो के पीछे सारा आपका लॉजिक है कि जनवरी में जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला उसके लिए 24 और 25 को जनवरी में होगा, सबमिट होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग उसमें MOU तो साइन हो चुके हैं, जिनका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जिनकी जमीनें उन्होंने ले ली, तो हम उनका इनॉग्रेशन ज्यादा करेंगे। जमीन पे उतारने वाली बात है कि ये मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि हमारा जो निवेशक है वो काम चालू हो जाए। आपने देखा है कि जो सरकार की जो योजना थी, जो घोषणा पत्र था, उसमें से अधिकतर काम हो चुके हैं और कुछ प्रगति पर हैं। नहीं पहले पिछली सरकार के आप उठा करके देखें, हाँ, चाहे कोई सी भी घोषणा पत्र उठाकर देखें तो उसमें नहीं हुआ है। तो रिसर्जेंट राजस्थान का तो बड़ा एक दावा भी किया गया था और इतने इन्वेस्टर्स आए थे, ये कहा गया था कि राजस्थान की स्थिति बदल जाएगी उससे। कारण क्या रहा कि सरकार के पास उसके पास समय कम था या फिर आप लोगों ने उन्हें फॉलो नहीं किया? क्या रही बीजेपी की जो पिछली सरकार थी और वो पहले का भी कभी आप इतिहास उठाकर देखें तो कथनी और करनी में फर्क है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार है, उसमें कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि हर कैबिनेट में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और वो धरातल पर उतर रहे हैं। चाहे कोई सी भी योजना ले लें आप, चाहे कन्यादान योजना है, उसको उठा करके देख लें कि कितने लोगों को जो बिल्कुल निराश्रित हैं उनको और किस तरीके से उनको राशि दी जा रही है। और जो चाहे चिरंजीवी योजना है, इसमें आप देखें कि कितने लाखों का ट्रीटमेंट एक फ्री में हो रहा है। तो ऐसी योजनाएं जो धरातल पे उतर रही हैं, तो चाहे बालिका स्कूटी योजना है, बालिकाओं को फ्री योजना है, चाहे बोना पेंशन योजना है, चाहे अब विकलांग पेंशन योजना, इतने दिनों से किस तरीके से अब हमने बोर्ड गठित करके किस तरीके से कर रहे हैं, तो वहीं पर उनका सर्टिफिकेट बनता है, वहीं पेंशन जारी होती है और वहीं उनको मेडिकल कार्ड से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो प्रशासन गांव के संग में जो कैंप लग रहे हैं, इसमें पट्टे देना और चाहे रास्तों के हों, चाहे प्लॉट के हों, चाहे कोई कंपनी लगाना चाह रहा है, तो सब तरीके के जो काम सरकार गांव तक पहुंच रही है, तो ये एक इतना सराहनीय सरकार का कदम है। इससे एक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में भी ये सारी चीजें आप देखेंगे, अजमेर है, सीकर है, बीकानेर है, तो ये भीलवाड़ा और जहां भी है, सिरोही है, पाली है, जो जगह वहां कंपनियों के लिए दी गई है, तो उन कंपनियों को आमंत्रित ही नहीं, उनको निर्देशित भी किया और वो खुद आ चुकी हैं जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट की जो जमीनें ली जाती हैं, रिको के आपके एरिया हैं, कि लायबिलिटी जितनी होती है कि टाइम बाउंडेशन अगर कुछ भी 19-20 हो तो फिर चार्जेज इतने होते हैं, तो उद्योगपति देखता है कि जमीन खरीद के उसको कन्वर्जन कराना ज्यादा ठीक है बजाय रिको के लेने। बहुत सारी बातें आती हैं इस तरह की, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी आती थी। इन सारी चीजों का सरलीकरण करने के लिए ही ये वन स्टॉप शॉप लगाया गया है। ये वेबसाइट और ये सारा ऑफिस और ये सब बनाए गए हैं। ये सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय की जो विजन है, जो उनका, उस विजन को पूरा करने के लिए ही कि कोई भी निवेशक आए तो इस तरीके की कोई उसको प्रॉब्लम्स नहीं हो। ये सारी चीजें भी हम धीरे धीरे करके जो निवेशक से आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मैं वहां गई थी, बेंगलोर भी, सभी जगह जा रहे हैं, तो वहां उनसे जो बात कर रहे हैं, जो उनकी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए आमने सामने बैठ करके और उन्हें दूर करके इनको स्थापित करने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जो जनवरी में होने जा रहा है काम। जी, आप लोगों का कहना है कि सीधे धरातल पे जो उतरेंगे आप लोग उन्हीं को मानेंगे, एग्रीमेंट सिग्नेचर नहीं होंगे यहाँ पे? नहीं, एग्रीमेंट कर चुके हैं कुछ लोग, जो कर चुके हैं, कुछ ने जमीन ले ली, कुछ ने इच्छा जाहिर करी है कि वो काम शुरू करेंगे, तो जल्दी से जल्दी हम उनको गति दे रहे हैं।
कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आप जहाँ के रहने वाली हैं वहाँ पे कोरिया जोन है, जापानी जोन है, इस तरह के कोई जोन आ रहे हैं और कि हाँ बिल्कुल यहाँ इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। उनको हम एक अलग से जोन भी देने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है प्लान की। इस तरीके से भी जो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अपन जो भी होगी, उनकी जो समस्या है या उनकी कोई बात है, उनकी कोई मांग होती है, इस तरीके की रख के और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जानी होंगी वो देंगे। जी, तो रिसर्जेंट राजस्थान से अलग होगा आपका ये? बिल्कुल अलग है। रिसर्जेंट्स राजस्थान सिर्फ दिखावा और एक सिर्फ वहीं तक था, सीमित रह गया घोषणा तक। हमारा कोई भी आप उठा करके देखेंगे 3 साल का कि एक भी कोई खाली घोषणा नहीं बची है, सारे कार्य धरातल पे उतरे हैं। इतनी छूट देने के बाद आपको लग रहा है कि लोगों में कुछ उत्साह है? बिल्कुल बहुत उत्साह है। हम जहां जा रहे हैं वहां पर लोग अधिक से अधिक आने का प्रयास कर रहे हैं और जगह से भी पलायन करके आ रहे हैं इधर राजस्थान में लोग। तो लग ही नहीं रहा। हमारे पास में, मेरे पास खुद के पास भी आए हैं और आप ये देख लेंगे 24 और 25 जनवरी को। एमओयू जो सिग्नेचर करता है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी बताता है अपनी, तो आपकी तो बातें होती हैं इंडस्ट्रीज जो लोग लगाते हैं उनसे, क्या प्रॉब्लम है उनको राजस्थान में कि दूसरे राज्यों में वो नहीं है, या राजस्थान को बेहतर बताते हैं कि हाँ राजस्थान में ज्यादा बेहतर दूसरे राज्यों से? राजस्थान क्या है, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जिले में अलग अलग भौगोलिक दृष्टि है। और राजस्थान में एक तो कहना चाहिए कि पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य कहीं जैसे रेतीला इलाका है तो वहां अपने सौर ऊर्जा प्लांट्स ज्यादा कारगर हो रहे हैं, करोड़ों के हो रहे हैं, कई कई हजार करोड़ के हो रहे हैं। तो जैसलमेर साइड में वो सूट करेगा, उधर नदियां झील है, इधर पहाड़ है। तो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है, आकर्षित है और सुंदर है हमारा राजस्थान। सौंदर्यीकरण के पूरे भारत देश में सबसे अच्छा हमारा राजस्थान में मानते। देखिए भौगोलिक दृष्टि से भी है, उसके अलावा हमारे रॉ मटेरियल बहुत है। बिल्कुल। तो कभी हम ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, या लेबर की भी अगर बात करें तो लेबर भी यहाँ ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने की कहीं आपको लगता है कि आवश्यकता है कि रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री लग सके? बिल्कुल, रॉ मटेरियल के आधार पर भी लग सकती है। और खनिज हमारे यहाँ अलग अलग तरह के, जैसे आप देखें तो अलग अलग ग्रेनाइट अलग है, व्हाइट पत्थर अलग है, संगमरमर अलग है, सैंड स्टोन अलग, तो कई तरह का स्टोन यहाँ पर एक तरह से भंडारण है राजस्थान में। तो वो क्वालिटी राजस्थान में जो है वो और जगह अदर स्टेट में नहीं है। तो ऐसी क्वालिटी यहाँ राजस्थान में मिल रही है, तो क्यों, इसीलिए निवेशक और भी ज्यादा आकर्षित हो रहा है। हमारे यहाँ भंडारण है और कहना चाहिए प्रशासन अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, कानून व्यवस्था है, शांति प्रिय प्रदेश है हमारा, और लेबर की भी कोई परेशानी नहीं आती है, आराम से मिल जाते हैं। और सीधे साधा राजस्थान का मैं मानती हूँ कि व्यक्तित्व भी सीधा साधा है और राजस्थान सरकार निवेशक के साथ खड़ी है, इसलिए ज्यादा आकर्षित हो रही है। तो यहाँ हो चला है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे हम रिफाइनरी सहित अन्य मुद्दों पर। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। सरोकार, आपकी हर खबर से सच के लिए हमेशा तैयार। प्रण, खबर सबसे पहले देने का। कसौटी पर खरी हर खबर। सामना हर झूठ का। संघर्ष जनता के मुद्दों का। खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी। विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी। रिफाइनरी राजस्थान का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किस स्थिति में है? क्या आप लोगों की सरकार उसका कर पाएगी उद्घाटन? रिफाइनरी आप देखें तो ये सोच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ही थी और उन्होंने ही इसको एक खोज करके शुरुआत करना, रिफाइनरी का श्रेय सारा राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी को जाता है कि ये सोच उनकी थी और उन्होंने ही उसको लागू किया था। और वो तो वो सरकार पिछली बीच में आ गई तो उन्होंने कितने दिन तक उसको स्टॉप कर दिया था। स्टॉप करने के बाद में अब आगे चलाया है।
तो रिफाइनरी एक राजस्थान का एक कहना चाहिए कि एक नया अचीवमेंट है, और रिफाइनरी को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय की सोच पहले से भी थी, आज भी है, और रिफाइनरी आगे भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार की जो सोच है और मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है रिफाइनरी के क्षेत्र में, तो बहुत एक अच्छी सोच है और कहना चाहिए कि एक नई विकास की सोच है। तो इसको लेकर के मेरा मानना ये है कि राजस्थान में ये प्रथम स्थान पे रहेगा रिफाइनरी भी, और इसको पिछली बार जो रोक लगा दी गई थी उससे इसमें धीमी गति आ गई थी, अब ये भी आगे गति पकड़ेगा। कुछ यूनिट्स लगनी है यहाँ पे, तो उनको लेकर के कुछ एमओयूज होंगे आपके या कुछ कंपनियां? बिल्कुल हुए हैं, अभी कई जगह से हमारे पास ऐसे प्रस्ताव भी आए हैं, तो उनपे बात करके उनको भी रिफाइनरीज के जो लगाना चाहेंगे और छोटे छोटे, तो उनको भी लगाने के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी कुछ यूनिट्स भी आ रही हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को लेकर के अभी कहा था कि आईटी को लेकर के हम नई पॉलिसी भी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया था, इस पे कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल, आईटी को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय बहुत सजग हैं और उनकी सोच भी है, और कि जिससे कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, और ऐसा अभी जैसे जो जापानी जोन बना या स्मार्ट सिटी जो बन रही है वहां पर वो लाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो और आगे इसको बढ़ावा मिलेगा। अब स्टेट सरकार की ओर से जितनी भी सुविधाएं हम अवेलेबल करा सकते हैं वो कराएंगे, जिससे कि आईटी के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रिम स्थान पर रहे। केंद्र सरकार के सहयोग से कोई योजनाएं ऐसी हैं कि जो इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके, आप लोग स्टेट के स्तर पे उसमें कोशिश कर रहे हो? केंद्र सरकार की वैसे तो अपेक्षा रखना तो मुझे लगता नहीं है कि वो करेंगे पूरी। जब आप छोटी सी एक योजना ही ले लो, जल जीवन मिशन की, पहले कोई भी योजना होती थी तो 90% हमें भारत सरकार से मिलता था और 10% राजस्थान सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब देख रहे हैं कि आप हमें यहाँ पर 50-50 देना पड़ रहा है, या जल जीवन मिशन में 50 देना पड़ रहा है, जबकि हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो रेगिस्तानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं किसी तरीके के ऊंचा नीचा है, तो इसलिए हमें कई बार मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे, अभी तक किया नहीं है इस तरीके का, जबकि 90% हमको देनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है कि मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था, पॉलिसी भी आप लोग शायद बना चुके हैं, आदिवासी, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र जो वहां पे इंडस्ट्री लगाता है तो 7 साल तक उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन वहां कुछ निवेश हुआ? हाँ, वहां के लिए भी अभी बहुत निवेश हुए हैं, एसटीपी क्षेत्र के लिए भी और टीएसपी के लिए। टीएसपी क्षेत्र में जो कंपनी वहां लगेगी वहां के लिए 7 साल का है, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ब्याज भी मानदेय होगा, और 7 साल तक उनसे कोई रिकवरी वगैरह इस तरीके की कोई भी जांचें नहीं होंगी, उन्हें एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो केंद्र सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं कि हथकरघा है या फिर आदिवासी बेल्ट को डेवलप करना है, वहां के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, तो उसको अभी तक कोई वहां से इस तरीके की योजना भारत सरकार की आई नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में नरेगा योजना चलाई थी पिछली, जब भारत सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की जो सोच थी मनरेगा, आप सोचिए कि ऐसी एक योजना जो कि पूरे भारत देश में वैश्विक महामारी कोरोना काल में और कोरोना के बाद में पूरे भारत देश का जो मजदूर था वो किस तरीके से चल के गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का तो धन्यवाद है कि उन्होंने किसी को पैदल नहीं चलने दिया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, किसी को दुखी नहीं रहने दिया गया, पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया। राजस्थान का एक पूरा प्रबंधन अच्छा रहा, लेकिन पूरे देश की क्या हालत हुई। तो इस तरीके की कोई वो योजना लाए। आज पूरे भारत देश में जो नरेगा योजना चल रही है कि एक भी कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। तो ऐसा कुछ करें तो हम जाने, उनको अभी तक तो कुछ किया नहीं है 7 साल में, महंगाई के अलावा। रोजगार का अधिकार दे रहे हैं। एक मांग ये भी निकलती है, आप भी उस वक्त हाउस में रही, कई विधायकों ने उठाया, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने की बात, इस पे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जो जिला लेवल पर जो रोड शो हुआ है, जैसे
भीलवाड़ा हुआ है, इस तरीके से प्रत्येक जिले में होंगे अब। तो प्रत्येक जिले के जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वो लगाना चाहते हैं, कोई कंपनीज लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टर वहां आता है, तो हम ब्लॉक लेवल पर भी अभी हमने जो ये जमीनें रीको की तरफ से ली है, एक्वायर करवाई है, वो इसीलिए कि कंपनियों को वहां के जोन दे दिए जाएं। जैसे ये जो अजमेर में मऊ है, सीकर, गजनेर, बीकानेर और ये भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, अब जैसे जोधपुर में जो लगा है प्लांट इतना बड़ा, तो इस तरीके के जो कस्बे में और जो ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर प्रत्येक विधानसभा में हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पर कुछ न कुछ ऐसे निवेशक आए और कुछ न कुछ ऐसे उद्योग धंधे स्थापित हों जिससे कि वहां के युवा एक आत्मनिर्भर बन सके, वहां की महिला आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हर राज्य का देखिए कोई न कोई खास बात होती है। एक बार गुजरात मॉडल चला जिसके बूते प्रधानमंत्री भी बन गए नरेंद्र मोदी, तो ऐसा कुछ रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान को कि हाँ इस क्षेत्र में हम अग्रणी रहेंगे, या अभी कुछ राज्यों को हम लोग रीड कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा काम कैसे किया, उनके यहाँ क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? राजस्थान आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है कि पूरे भारत देश में अग्रणी है। और आप कोई सा भी विभाग उठा करके अगर देखेंगे, चाहे समाज कल्याण का विभाग हो जिसमें चाहे पेंशन योजना है, जितनी भी जो बच्चियों की फ्री योजना, कन्यादान योजना है, जितनी पेंशन्स, जितने भी योजना है समाज कल्याण की, तो ऐसी राजस्थान की जैसी कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं है। और स्वास्थ्य के उसमें निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी योजना, फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना, नए नए हॉस्पिटल, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे बनाना, नए नए ट्रोमा वार्ड खोलना और बड़ी टेक्निकल हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाना, तो राजस्थान जैसा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारत देश में आप देखेंगे कि आज भी एसएमएस के हॉस्पिटल में आप एमपी के, यूपी के, अपने आगरा के, हरियाणा के और ये सारे मरीज जो आसपास के स्टेट हैं वहां के यहाँ पर ज्यादा आते हैं। तो जो सुविधाएं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी रोजगार के क्षेत्र में हो, कितने रोजगार लाखों की संख्या में हमारे यहाँ राजस्थान में रोजगार युवाओं को दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है, महिलाओं को भी पूरा बच्चियों को दिया गया है, पढ़ने का अधिकार है, फ्री शिक्षा है, स्कूटी योजना है। तो इस तरीके का जो प्रशासन गांव के संग जो ये कैंप लग रहा है, इसमें महिलाओं को पूरी सुविधाएं दी जा रही है। हर व्यक्ति को हर योजना चला करके 1 मिनट में, 5 मिनट में वहां सारा सर्कुलर जारी हो जाए, तुरंत सर्टिफिकेट बनेगा, तुरंत आपका जुड़ेगा, निरोगी राजस्थान से जुड़ जाएगा आपका, और चिरंजीवी योजना से तुरंत जुड़ जाएगा। तो इस तरीके की योजना ऐसी पूरे भारत देश में नहीं है। और विकास के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी रहेगा, निवेश के क्षेत्र में भी। आपने एक बात कही महिलाओं से जुड़ी, महिलाओं के लिए 2 पॉजिटिव रिपोर्ट अभी हाल ही प्रकाशित हुए हैं। एक तो महिलाएं इन्वेस्टर के रूप में बड़ी भूमिका में आई दुनिया में, और दूसरा पॉपुलेशन जो बड़ी है, जो हम जेंडर रेशियो देख रहे थे वो सबसे बड़ी बात, तो वो एक बड़ी एक उपलब्धि मैं कहूंगा इसमें, क्योंकि वो एक जो पहले यहाँ चल रही थे कि रेशो इतना कम है, कैसे होंगी, क्या होंगी। चलिए, अच्छे प्रयास हैं। ऐसे में आप कुछ कर रहे हैं कि महिलाओं, क्योंकि आप महिला उद्योग मंत्री हैं, ये सौभाग्य कहूंगा मैं, महिलाओं के लिए कोई पॉलिसी बना सकें। बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो महिलाएं हमारे वहां दिल्ली में भी आई थी, मुंबई में भी महिलाएं आगे आई थी, तो वो जिस तरह से अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगा कर, डिमांड है उनकी भी, हाँ करिए, तो उनकी जो डिमांड है कि हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे जिसमें कि महिला आत्मनिर्भर बन सके, और हम महिलाओं को उसमें अधिक से अधिक सहभागिता रखेंगे। तो उनको भी हम यहाँ से सरकार की तरफ से जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, आप महिला समूह बने हुए हैं, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे जो एनजीओ चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ के पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं, चाहे कठपुतली बनाना है, कढ़ाई का है, कारपेट बनाना है, तो ऐसे में जो महिलाओं ने अपना उद्योग स्थापित कर रखा है और आगे जो करना चाहेंगे, तो हम उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं। जो प्रत्येक जिला लेवल पे जो रोड शो होगा और प्रत्येक ब्लॉक से जहां वहां पर आएंगे, तो वो छोटे छोटे जो महिलाएं हैं, जो हमारा छुपा हुआ हुनर है, वो बाहर निकल के आएगा और उसको हम स्थापित करने का काम करेंगे। जी, अगर 3 साल के उद्योग के हिसाब से सफर को देखें तो आप संतुष्ट हैं कि हमने जितना समय मिला उतने अच्छा काम किया है? बिल्कुल अच्छा काम किया है और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो उसे गति देने जी। 2 साल में, क्योंकि जब 2 साल बचेंगे आपके, 2 से कुछ समय कम मानिए, जनवरी में आप इन्वेस्टमेंट सबमिट करा रहे हैं,
इसके फॉलोअप का क्या रहेगा कि हाँ बिल्कुल ये जो लोग एमओयू की है या फिर धरातल पे जो चीजें उतर पा रही, मॉनिटरिंग की एक सबसे बड़ी कमी रही है हमारे यहाँ, तो वो कैसे होगी? वो जिस तरीके से जो ये ऑफिस हमारा वन स्टॉप शॉप बना रहे हैं हम, वहां पर जो हमारे एमडी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग रहेगी कि हमारा कौन सा काम कौन से जिले में, कौन से ब्लॉक में, ब्लॉक की जैसे कलेक्टर साहब के पास है, वो तो अभी जैसे जो कलेक्टर भीलवाड़ा ने किया है, तो उसमें पूरी उसको जानकारी है कि कौन सा उद्योग धंधा कौन से ब्लॉक में लगेगा, कौन सी सिटी में लगेगा, तो पूरी मॉनिटरिंग रहेगी प्रशासन के द्वारा उस पे कि कौन सा आदमी, अब जैसे हमें पूरी डाटाज है हमारे पास कि किस किस ने जमीन खरीद ली है और किस किस का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है उन्होंने। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन होगा 24-25 को, तो आप देखेंगे कि जिसने इतना सारा काम कर लिया तो वो अपना काम स्थापित करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से ये धरती पे उतरेगा। और जो पूरे ये 3 साल में 2 साल तो कोरोना में लग गए थे, तो अभी जो काम हो रहा है तो वो 1 साल का ये जो कार्य है, तो आप ये प्रगति पर है, इतना आप देखने को आपको मिलेगा और पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। और आप हमसे साल भर बाद पूछेंगे यही सवाल, तो हम आपको उसमें देंगे। बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि निवेश के नाम पे भ्रम है और सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ बिजली महंगी है तो व्यापारी को आना ही नहीं चाहता। नहीं, जो जैसे बीजेपी कह रही, वो तो विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, उसका बोलने का अधिकार है। बिजली की जो रेटें हैं उनको हाँ, बिल्कुल उनका है। जो बिजली की रेटें हैं उन पे हम बात करके, डिस्कस करके कि किस तरीके से कुछ नया आयाम स्थापित कर सके, कि कोई अपना डिस्कॉम बने, अपना कुछ अलग से बने, जिससे कि हम कंपनियों को कम रेट पर बिजली अवेलेबल करा सके। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, अभी उस पर बात करेंगे। जी, तो बचे हुए 2 साल के लिए क्या ऐसी खास रहेगी आपकी स्कीम में कि हाँ मैं इस पे फोकस करूंगी? जो निवेश है उद्योग क्षेत्र में, जो निवेश है वो ही सबसे अति महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, अधिक से अधिक कंपनियां आए, स्थापित हों। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, वो पूरा होगा और अधिक से अधिक युवाओं को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा प्रयास रहे। तो चलिए, एक मुलाकात में आपने देखा 3 साल के सफर के साथ आगामी 2 साल जो सरकार के बचे हुए हैं उसमें क्या बेहतर कर पाएंगे, निवेश आए, निवेशकों के जाएंगी ताकि वो बेहतर तरीके से मॉनिटर हो सकें और उनमें एक भरोसा भी पैदा हो सके। यही एक बड़ा लक्ष्य लेकर के शकुंतला रावत जी एक भरोसा दिला। ये भरोसा एक परीक्षा के साथ साथ ये भी होगा कि निवेशक अगर आते हैं तो एक भरोसा कायम रहने वाली बात होगी। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं और एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।